Hello everyone, welcome to Career and Academy platform. फ्रेंड हम यहाँ 6 क्लास NCERT करा रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी करा रहे हैं 6 क्लास की। तो प्रेजेंटेड बाय मी और ये एक्सटेंसिव कवरेज होगा NCERT का। और जो मेरा टारगेट है वो है UPSC या UPPCS जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या क्लास स्टूडेंट्स हैं या एनी लेमैन पीपल जो अपनी नॉलेज के लिए इसे पढ़ना चाहता है, उन सबको टारगेट करते हुए मैंने ये कोर्स बनाया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी को। ओवरव्यू क्या रहेगा मेरा इसमें, मतलब कैसे कैसे मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चैप्टर वाइज हम इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है मेरा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड है मोशंस ऑफ द अर्थ। फोर्थ है मैप्स। और फिफ्थ है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सिक्स है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री इंडिया एंड इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम ऑल चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब अर्थ सोलर सिस्टम में कैसे है। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या क्या है, कितने प्लैनेट हैं, एस्टेरॉयड हैं, मेटेरॉयड्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सोलर सिस्टम से। स्टार्ट करेंगे हम सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है हमारे में। तो जो हमारा होल स्काई है, ठीक है, वो किससे भरा हुआ है। जो टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइनिंग करते रहते हैं, है ना, ब्राइट करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं थोड़े डिम होते हैं। ठीक है, आप कभी खुले आसमान में सोए हो तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जो हमारा स्काई है वो किससे भरा हुआ है, छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं इनके अलावा भी क्या होता है, मून भी रहता है। मून आपने देखा होगा, ठीक है, स्काई में। तो मून क्या होता है, मंथ के मोस्टली डेज ये हम इसे देख सकते हैं मून को। बट क्या होता है, ये डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट शेप में ये दिखाई देता है, हमें डिफरेंट पोजीशंस में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, आपने देखा होगा पूरा चंद्रमा निकलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इसकी शेप घटती जाती है। तो वही ये कहना चाह रहा है, फुल मून हमें किस दिन दिखाई देता है, मंथ टाइम में एक बार हम उसे देख सकते हैं। और किस दिन, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन हमें फुल मून दिखाई देता है, पूरा मून दिखाई देगा, इसलिए उसे फुल मून कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है फोर्टनाइट डेटा, मतलब आफ्टर 15 डेज क्या होता है, ये हम मतलब जो अमावस्या आती है 15 डेज के बाद में अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन क्या होता है, न्यू मून होता है। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइन कर रहे हैं स्काई में, ठीक है, तो ये जो साइन करने वाले ऑब्जेक्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ कैसी होती हैं, बिग होती हैं और हॉट होती हैं। राइट, और ये किससे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं गैसेस से। और उनमें क्या होता है, खुद की हीट और लाइट होती है। राइट, जो ऐसी बॉडीज़ होती हैं, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनमें खुद की हीट है, राइट, और लाइट है, वो क्या कहलाती हैं, स्टार कहलाती हैं। जैसे सन है, सन क्या है, स्टार है। राइट, वेरियस पैटर्न्स के डिफरेंट ग्रुप्स में स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, इन्हें कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। जैसे है अल्फा मेजर और बिग बियर, ये क्या है, ये एक कॉन्स्टलेशन है जिन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। राइट,
एक स्मॉल बियर है या सप्तऋषि भी बोलते हैं, सप्तऋषि आपने देखा होगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन मार्क सा बना होता है, इस तरीके से ऐसे स्टार होते हैं, 7 स्टार होते हैं उसमें, इसलिए उसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। ये क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, मतलब 7 स्टार का ये ग्रुप है, इसीलिए इसे सप्तऋषि भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे पोल स्टार की। पोल स्टार ध्रुव तारा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ में। कभी आपने सुना भी होगा, जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनसे आपने सुना होगा कि नॉर्थ में क्या होता है, पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा निकलता है, राइट। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, सेम पोजीशन पर ये रहता है। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं इनके पास क्या होता है, खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, जैसे कि प्लैनेट्स, राइट। जिनके पास हीट लाइट होती है खुद की, वो क्या होते हैं, वो स्टार्स होते हैं, जैसे सन। और जिनके पास हीट लाइट नहीं होती है, ठीक है, जिनके पास नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्लैनेट्स, राइट। इनमें क्या होता है, स्टार्स के द्वारा इन्हें लाइट मिलती है। जो स्टार्स होते हैं जिनमें खुद की हीट और लाइट होती है, उनके द्वारा इन्हें लाइट ट्रांसफर होती है, मतलब उनके द्वारा ये प्रकाशित होते हैं। जो बर्ड है प्लैनेट, जो ये प्लैनेट वर्ड निकला है, प्लैनेट मतलब ग्रह, राइट, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड के प्लैनेटी से, जिसका मतलब क्या होता है, वॉन्डरर, राइट। अर्थ जो अपनी हीट और लाइट रिसीव करती है, वो किससे रिसीव करती है, सन से। आप भी देखते हैं, ठीक है, कैसे जब डे टाइम में क्या होता है, सूर्य निकलता है, सन निकलता है, तभी हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है, राइट। तो अर्थ पर जो हीट लाइट मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। ये एक नियरेस्ट स्टार है किसका, अर्थ का। अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन, राइट। मून जो हम देखते हैं स्काई में, मून क्या है, मून सैटेलाइट है। सैटेलाइट किसका है, अर्थ का, राइट। अर्थ का सैटेलाइट है ये। सब जितने प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने क्या होते हैं, प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही इन प्लैनेट के जो सैटेलाइट्स होते हैं ये इनके चारों ओर घूमते रहते हैं, राइट। एक पाथ होता है, उस पाथ में ये घूमते रहते हैं। ये क्या है, ये अर्थ के मूव राउंड करता रहता है, ठीक है। अभी मैंने बताया जो प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट होते हैं वो उसके अराउंड मूव करते रहते हैं, राइट। यहाँ पोल स्टार देख सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये देखो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर लगा दी है आपको समझने के लिए। वेस्ट में ये इसकी जो डायरेक्शन है ये इधर वेस्ट है, और ये जिधर देख रही है ये इधर यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ नॉर्थ में ये निकलता है पोल स्टार, राइट। और इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये हमेशा यहीं रहता है नॉर्थ में ही, राइट। आपने सप्तऋषि को देखा होगा, कभी ध्यान दिया हो आपने, तो सप्तऋषि ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क से अगर इसे बनाना चाहो तो एक क्वेश्चन मार्क से यहाँ 2 की तरह एक इमेज बनती है, राइट। और इसके लास्ट जो ये होते हैं ये वाले स्टार्स, इनके डायरेक्शन में अगर आप एकदम सीधे जाओगे तो यहाँ आपको नॉर्थ में क्या मिल जाएगा, पोल स्टार, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या है, कैसे है, ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, मेटेरॉयड्स क्या होते हैं, सोलर फैमिली, मतलब पूरी सोलर फैमिली के बारे में हम जानेंगे। तो सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट हैं, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें हम एस्टेरॉयड या मेटेरॉइड्स बोलते हैं, राइट।
ये क्या कहलाती है? ये पूरी सोलर फैमिली कहलाती है, जो इनसे मिलकर बनी है। सन, 8 प्लैनेट, कुछ सैटेलाइट्स, राइट, सेलेस्टियल बॉडी जैसे मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, इन सब से मिलकर क्या बनती है? सोलर फैमिली बनती है, जिसमें हेड कौन होता है? सन। जैसे घर में हमारे पापा हेड होते हैं, ठीक है, हमारे फादर हेड होते हैं, वैसे ही सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्लैनेट हैं, ठीक है। तो सन ये है हमारा, सन के नियरेस्ट सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी, राइट। फिर आता है वीनस, राइट। फिर आएगा अर्थ, ये रही हमारी अर्थ। फिर मार्स, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसके बीच में घूमते रहते हैं अर्थ और जुपिटर के बीच में। ये है हमारा जुपिटर, ये है सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून, राइट। प्लूटो फ्रेंड, पहले प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, बट इसे अब प्लैनेट की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता, इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, राइट, यानी कि बौना ग्रह, इसीलिए इसकी प्लैनेट में काउंटिंग नहीं होती है। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। अगर जैसे आप नहीं याद रख पाएंगे सन से डिस्टेंस का अकॉर्डिंग कैसे है ये, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, माई मरकरी, राइट, वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट भी है, सब सैटर्न, अस यूरेनस और नट्स नेपच्यून, राइट। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं अगर आपको ऐसे याद ना रहे ये। तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो मरकरी है। थर्ड नियरेस्ट कौन सा है? अर्थ है, राइट। और एक होता है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, ठीक है, तो वो होता है हमारा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट बात करेंगे हम सन की। सन क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, और ये क्या है? एक ह्यूज शेप और साइज़ में होता है, ठीक है। सन की जो शेप है बहुत बड़ी है और साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है, और इस सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है, राइट। सोलर सिस्टम का ये कौन है? हेड है। बना किससे है ये? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों से बना हुआ है, राइट। और ये हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम के लिए, राइट, क्योंकि सन से ही अर्थ, जहाँ प्राणी है, जहाँ मनुष्य का जीवन है, राइट, उसके लिए हीट और लाइट प्रोवाइड कौन करता है? सन, राइट। इसमें ट्रमंडस हीट, मतलब एक बहुत ज़्यादा हीट होती है सन में, और ये क्या है? जो हमारा मतलब अर्थ से नियरेस्ट स्टार है, क्या नाम है इसका? सन। तो सन से ही हमें क्या होती है? लाइट और हीट मिलती है। बट जो स्टार्स हैं, ठीक है, जो हमसे बहुत दूर हैं, सन तो हमारे नज़दीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, इसीलिए हमें हीट और लाइट ये प्रोवाइड कर देता है, राइट। बट जो हमसे बहुत दूर हैं उनसे हमें हीट लाइट नहीं मिलती है, राइट। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। अगर आप सपोज़ करो यहाँ आपने एक कैंडल जलाई, ये इमेज आप ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग, बट ये समझ सकते हैं। ये कैंडल है जैसे, ठीक है, और इस कैंडल के ऊपर मैं कोई बाउल रख दूँ, राइट,
तो मैं जितना नज़दीक इसे रखूँगी उतनी इसे हीट ज़्यादा मिलेगी, लाइट ज़्यादा मिलेगी, राइट। और जितना मैं इससे डिस्टेंस बढ़ाती चली जाऊँगी इसकी, तो इसे हीट और लाइट कम मिलेगी। वैसे ही सन का है, सन नियरेस्ट है इसीलिए सन से हमें हीट लाइट मिलती है, बट जो स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं उनसे हमें हीट लाइट नहीं मिलती है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, राइट। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने सन से भी बताया था आपको, पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, राइट। ये क्या होते हैं, फिक्स पाथ होता है इनका, एक फिक्स पाथ में ये सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, राइट। जैसे ये सन है यहाँ, तो ये मरकरी हो गया, ये मरकरी का पाथ है, ठीक। फिर वीनस का, फिर अर्थ का, ये इसी तरीके से अपने पाथ पर, जो इनका पाथ है उसी में ये घूमते रहते हैं सन के अराउंड, राइट। जो जिस पाथ पर ये घूमते हैं, ये मैंने अभी दिखाया, जिस पाथ पर ये घूमते हैं, ये पाथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब इनकी कक्षा कहलाती है जिसमें ये घूमते रहते हैं। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन का, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है, क्योंकि सन के बाद में कौन सा आता है, मरकरी आता है। वीनस अगर हम देखें तो इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, मतलब शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जो है उसे अर्थ का, वीनस को मतलब ट्विन कहा जाता है, इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। क्यों, क्योंकि इसका साइज और शेप कैसा है, एकदम अर्थ जैसा दिखता है, राइट। और इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। प्लूटो, प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है, इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, राइट। अब बात करेंगे हम अर्थ की। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा सन से, और साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा है जुपिटर, राइट। पोल्स पर कैसी है हमारी अर्थ, फ्लैट, राइट। अगर मैं इस तरीके से इसे बनाऊं, ये इस तरीके से ना, तो फ्लैट इस तरीके से समझ लो आप इसे, राइट। शेप अगर इसे बोलें तो इसको जियोड बोला जाता है। जियोड मतलब पृथ्वी के जैसा, इसका मीन्स ये होता है पृथ्वी के जैसा, जियोड, राइट। तो इसकी शेप अगर पूछी जाए अर्थ की तो कैसी है, जियोड। जियोड का मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, मतलब पृथ्वी के जैसा। कंडीशंस क्या हैं यहाँ पर, कंडीशंस फेवरेबल हैं किसके लिए, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए। लाइफ एग्जिस्ट करती है कहाँ, अर्थ पर। अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ लाइफ के लिए जितने भी कंडीशंस चाहिए, ऑल कंडीशंस यहाँ अवेलेबल हैं अर्थ पर, राइट। पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए मिट्टी चाहिए, मृदा चाहिए, राइट। और ब्रेथ के लिए हमें एयर चाहिए, तो ये सब कहाँ अवेलेबल हैं, अर्थ पर। तो लाइफ की जितनी भी कंडीशंस हैं वो अर्थ पर अवेलेबल है। ना तो अर्थ क्या है, ना तो हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, राइट। ना तो यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है, जिससे यहाँ लाइफ इजीली एग्जिस्ट कर पाती है। जो अर्थ को हम आउटर स्पेस से देखें, ठीक है, आउटर स्पेस से देखने पर क्या होता है, ब्लू दिखाई देती है। ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से, राइट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे मून की। मून अर्थ का अकेला सैटेलाइट है, मतलब अर्थ का जो सैटेलाइट है वो एक ही सैटेलाइट है और वो है मून, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, मून। डायमीटर कितना है इसका, 1/4 है अर्थ का। डिस्टेंस कितनी है अर्थ से इसकी, अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस पर है ये अर्थ से। मून कितना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में अर्थ का, तो 27 डेज लेता है, राइट। और
इतना ही टाइम, मतलब 27 डेज में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और 27 डेज में ही ये अपने एक्सिस पर घूम जाता है, मतलब एक स्पिन कर देता है। रीज़न क्या है, यह हम मतलब जो अर्थ से देख पा रहे हैं इसकी मून जो विजिबल है उसकी एक ही साइड हमें विजिबल होती है अर्थ से, राइट। कंडीशंस कैसी हैं वहाँ, नॉट फेवरेबल हैं किसके लिए, लाइफ के लिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ वाटर नहीं है, एयर नहीं है, दोनों क्या है, एब्सेंट हैं, इसीलिए वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। माउंटेन्स हैं वहाँ, प्लेन्स मिलेंगे, डिप्रेशंस मिलेंगे उसकी सरफेस पर, किसकी सरफेस पर, मून की सरफेस पर। आपने कभी स्काई में देखा हो तो ऐसे कुछ धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, राइट, तो वो क्या हैं, वो डिप्रेशंस हैं, है ना। प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वही हमें वो दिखाई देते हैं धब्बे धब्बे से। नेक्स्ट बात करेंगे हम एस्टेरॉयड्स की। तो हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, राइट। तो इनके अलावा भी क्या हैं, बहुत सारे टीनी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड घूमती रहती हैं, राइट। तो ये बॉडीज़ क्या कहलाती हैं, एस्टेरॉयड कहलाती हैं, राइट। ये कहाँ प्रेजेंट हैं, ये मार्स और जुपिटर इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे ये मार्स और ये जुपिटर, तो इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहाँ ये घूमते रहते हैं, राइट। ये सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे प्लैनेट अपने सन के अराउंड घूमता है, प्लैनेट घूमते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड। ऐसे ही ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, या जो सैटेलाइट हैं, वो प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेटेरॉइड्स की। ये क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसेस होते हैं किसके, रॉक्स के, जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं, मतलब पीसेस ऑफ रॉक्स, ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं, है ना, और यहाँ आकर क्या होते हैं, अर्थ पर आकर गिर जाते हैं, राइट। बट जब ये गिर रहे होते हैं, मतलब जब ये स्काई से अर्थ की ओर आ रहे होते हैं, तब इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, राइट। फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, ये एयर में ही हीट होते हैं और बर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, वहीं ख़त्म हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, ये एयर में ही नहीं जल पाते हैं और ये अर्थ तक पहुंच जाते हैं और अर्थ पर आकर गिर जाते हैं, राइट। गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, मतलब इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उसका एक ह्यूज सिस्टम क्या कहलाता है, गैलेक्सी। और क्या है, क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं, गैसेस है, इन सब से मिलकर बनी होती है गैलेक्सी, राइट। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स, मतलब बिलियन ऑफ स्टार्स से मिलकर कौन बना, गैलेक्सी। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज से कौन बना, हमारा यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड। तो फ्रेंड आज यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।